नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में आज बात करेंगे महामारी की मार की। मरुधरा में जिसका कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और कोरोना मरीजों की संख्या 6000 के करीब पहुंच गई। इस बीमारी से अब तक 139 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद बात होगी राहतों का शटर खुलने की। छूट वाले लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस छूट से करीब 2 महीने बाद बाजारों में रौनक देखने को मिली। दुकानें खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा बात होगी जानलेवा लापरवाही की। लॉकडाउन में छूट का लोगों ने आज बेजा फायदा भी उठाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। इन खबरों को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। स्पेशल ट्रेन को लेकर एमएचए की नई गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। राज्यों की होगी मजदूरों को भेजने और लाने की जिम्मेदारी। प्रवासी मजदूरों से किए बड़े वादे को गहलोत सरकार ने किया पूरा। स्पेशल बसों से अपने घर रवाना हुए प्रवासी मजदूर। रास्ते के लिए खाने पीने का भी इंतजाम। प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह हुए पीएम मोदी के मुरीद। आत्मनिर्भर भारत अभियान की तारीफ, विरोधियों पर कसा तंज। पहले दिन नई गाइडलाइन का दिखा मिला जुला असर। कहीं उड़ी नियमों की धज्जियां तो कहीं हुआ कड़ाई से पालन। शर्तों के साथ खुली दुकानें और स्टेडियम। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 6000 के करीब। 250 नए केस आए सामने। अब तक 139 लोगों ने गंवाई जान। बात से बन गई बात। काम पर लौटे लैब टेक्नीशियन, सस्पेंड कर्मचारी होगा बहाल। दोनों पक्षों को अनुशासन की हिदायत। सीआईडी क्राइम की जयपुर शहर में बड़ी कार्रवाई। पान मसाले के 2 गोदामों पर मारा छापा। 1 करोड़ का सामान जब्त, 1 गिरफ्तार। और शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डूंगरपुर में 1.5 करोड़ की शराब जब्त। तो भीलवाड़ा में देसी शराब की भट्टियों पर मारा छापा। सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। दुनिया भर में कोरोना के अब तक करीब 50 लाख केस सामने आ चुके हैं। 49,17,473 मामले पूरी दुनिया में अब तक कोरोना के सामने आए हैं और अब तक 3,20,609 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में 19,24,986 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 213 देशों में कोरोना फैल चुका है। कोरोना का वायरस फैल चुका है। अमेरिका में 91,985 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया का यह आंकड़ा देख लीजिए। पॉजिटिव केसेस है 49,17,473 और जिनमें से 19,24,986 लोग ठीक भी हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,20,000 के करीब। देश का आंकड़ा देख लीजिए। भारत का कोरोना के मामले में 1 लाख के पार अब भारत पहुंच चुका है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,139 तक पहुंच गई है। देश में अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 39,174 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 35,058 और दिल्ली में 10,054 केस मिल चुके हैं। और अब बात सूबे की, राजस्थान की, मरुधरा की। कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां पर 5,757 तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 139 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी 250 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। अब तक 2,869 लोगों को, मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब कुल 2,386 एक्टिव केस राजस्थान में। और जिलेवार
आंकड़े आपको बता देते हैं। जयपुर में, राजधानी जयपुर में 1640 सबसे ज्यादा राजधानी में। इसके बाद जोधपुर, जो जयपुर से कदम मिलाकर बढ़ रहा है, चल रहा है, 1143 जोधपुर में। उदयपुर में 414, कोटा में 331, अजमेर में 257, पाली में 201, डूंगरपुर में 194, नागौर में 190, चित्तौड़गढ़ में 159, टोंक में 154। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर अलग अलग जगह फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन यूपी सरकार इन बसों को राज्य में घुसने की अनुमति नहीं दे रही है। भरतपुर के ऊंचा नगला बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में बसें पहुंची। प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और भजनलाल जाटव भी यहां पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से बातचीत भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बसों को यूपी की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। आप हमें नोडल ऑफिसर्स के नाम बताएं जिनको की बस सुपुर्द की जा सके। भाई इस नोडल, मान लीजिए हाथरस भेजनी है तो हाथरस बताइए ये नोडल ऑफिसर है, इसका मोबाइल नंबर है, ये 50 बस हम उनको दें। कोसी बॉर्डर पर भेजनी है या नोएडा बॉर्डर पर, इसको नहीं बनाए। वो केवल राजनीति करना चाह रहे हैं कि साहब हमने तो परमिशन दे दी, वो नहीं आना चाह रहे। लखनऊ, किसी भी कॉमन व्यक्ति से, कॉमन सेंस वाले किसी व्यक्ति से पूछिए कि इन बसेस को 600 किलोमीटर खाली हुआ लखनऊ भेजना, 100-200 किलोमीटर की दूरी है। नाथ जी, उन्होंने कहा हम आपको बस लेके आइए, हम आपको परमिशन देंगे। हम लोगों ने उनके कहने पर ही बसों को लेके आए हैं। अब यहाँ आके उन्होंने परमिशन नहीं दी है, तो एक तरह से पूरी जो मजदूर हैं उनके एक तरह से मजाक बनाने का ये सरकार जो काम कर रही है, उससे मजदूरों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव, ताजा जानकारी क्या है? जी बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहता हूं कि ये सुबह से ही गतिरोध चला आ रहा है। भरतपुर और राजस्थान और यूपी का जो बॉर्डर है भरतपुर में ऊंचा नगला, वहां से आज कांग्रेस ने 100 बसों को भेजा था यूपी में प्रवेश करने के लिए, और अलग अलग जिलों में जहां पर भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए। लेकिन यूपी सरकार ने बसों की एंट्री को पाबंद कर दिया और किसी भी बस को यूपी में नहीं घुसने दिया। जो राजस्थान के चिकित्सा राज्य मंत्री हैं सुभाष गर्ग और मंत्री भजनलाल जाटव भी मौके पर पहुंचे थे, और उन्होंने भी प्रयास किए थे कि किसी भी तरह से यूपी गवर्नमेंट है जो उत्तर प्रदेश में इन बसों को जाने दिया जाए, और जो उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं मजदूर उनको लाया जाए। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत नहीं दी। सुबह से ही गतिरोध बना हुआ है, अभी भी गतिरोध बना हुआ है। बाद में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं विवेक बंसल भी पहुंच गए थे, और जो विधायक हैं जोगिंदर रवाना वो भी पहुंच गए थे। प्रयास किया गया कि यूपी में इन बसों को जाने दिया जाए, लेकिन बसों को यूपी में जाने नहीं दिया गया है, और अभी भी वहां पर गतिरोध बना हुआ है। और करीब 100 बस जो ऊंचा नगला बॉर्डर है वहां अभी भी खड़ी हुई है। क्या कह रही है यूपी सरकार, क्या कह रही है, क्या जवाब मिला वहां से? जैसा कि मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया, उनका कहना यही है कि यूपी सरकार है वो पहले ये कह रही है कि इनको सारी बसों को लखनऊ में भेजा जाए, वहां से हम इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ पर कंडक्टर ड्राइवर है, करीब 300-400 कंडक्टर ड्राइवर जो मिलजुल के वो यहाँ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो मंत्री हैं उन्होंने उनके भोजन पानी की व्यवस्था की है, और वहीं पर जो है ड्राइवर कंडक्टर है वो रुके हुए हैं। जी चलिए शिव, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। शिव कुमार भरतपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। यूपी सरकार ने कहा है पहले इन बसों को लखनऊ भेजा जाए, और राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि इतने लंबे रूट से इन बसों को यूपी की सीमा में प्रवेश करवाया जाए। लेकिन अब इन बसों को फिलहाल यहीं बॉर्डर पर रोककर इन लोगों को यहीं पर इनके अस्थायी रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ नाश्ता पानी नहीं करवाया जा रहा। बड़ी संख्या में मजदूर इन बसों से बॉर्डर तक पहुंचे हैं। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 4 तस्वीरें मजदूरों की रवानगी की। जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा और जयपुर की तस्वीरें हैं। इस दौरान इन प्रवासी मजदूरों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। घर वापसी को बेताब प्रवासी मजदूरों के लिए सीएम गहलोत सबसे बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। अपने किए वादे को पूरा करने में तन मन धन से लगे हैं। तभी तो आज प्रवासी मजदूर स्पेशल बसों में अपने घर जा रहे हैं और गहलोत को थैंक
थैंक यू कह रहे हैं। मजदूरों के मसीहा गहलोत। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम सब लोगों को सुरक्षित और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे ट्रेनों से हो चाहे बसों से हो। मजदूरों की मददगार गहलोत सरकार। मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल बसें। बहुत अच्छा। जो वादा किया वो निभाया। देश के जिस कोने में वो जाता है उस कोने में उसको वहां तक भेजना, ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को राजस्थान की सरकार निभा रही है। राजस्थान सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के अपने वादे को तुरंत फुरत में निभाया। सोमवार को मजदूरों के लिए स्पेशल बस चलाने का वादा किया और अब बसें सड़कों पर निकल चुकी हैं। सरकार का ये फैसला उन राज्यों के लिए है जिन राज्यों के लिए ट्रेनों की संख्या कम है। दरअसल सड़क पर दौड़ते भागते मजदूरों को देख सीएम ने कहा कि जो मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने राज्य नहीं जा पाएंगे, उन्हें श्रमिक स्पेशल बस के जरिए भेजने की व्यवस्था शुरू की है। हमने अन्य राज्यों से यही बात कही कि वो राजस्थान के श्रमिकों को भेजने का भी इंतजाम करें। सोमवार को सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मजदूरों को लेकर अफसोस जाहिर किया और कहा कि लॉकडाउन के चलते जिस तरह से मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं, उससे हमारे देश की दुनिया में बदनामी हुई है। यह देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। इससे पूर्व भी सीएम अशोक गहलोत प्रवासी मजदूरों के लिए किए गए अपने वादे पर खरे उतरे थे। इस बार भी उन्होंने आगे बढ़कर प्रवासी मजबूर मजदूरों का हाथ थामा है और श्रमिक स्पेशल बस के जरिए उन्हें उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को अपने अपने राज्यों में भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल बसें शुरू की है। आज सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास ने इन बसों को रवाना किया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के प्रवासी मजदूर जयपुर से अपने अपने राज्यों के लिए आज रवाना हुए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितने प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने राज्यों में पहुंचते हैं, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की तर्ज पर श्रमिक स्पेशल बसें शुरू की है। जो मजदूर पैदल चल रहा था उसको अपने अपने घरों तक पहुंचाने के लिए, अपने गृह क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए सभी एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है और रोडवेज एमडी को बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर से आज इसकी शुरुआत हो गई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेचे के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रवासी मजदूरों पर हो रही सियासत से सीएम गहलोत दुखी हैं। अपने ताजा ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रवासी मजदूरों की बेबसी से दुखी होकर प्रियंका गांधी यूपी में उनके लिए बस सेवा मुहैया करवा रही हैं। परेशानी की इस घड़ी में उनके इस कदम की सराहना करनी चाहिए, राजनीति को परे रखकर। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर सीधे सीधे योगी सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका के इस प्रयास में योगी सरकार रोड़े अटका रही है। पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है। अनुमति दी जाए। ये पत्र प्रियंका गांधी जी ने 16 मई को लिखा। 48 घंटे तक आदित्यनाथ जी ने मौन धारण करे रखा, एक शब्द नहीं बोला। 48 घंटे के बाद 18 मई को एक पत्र लिख दिया उनके एक सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने, और कहा कि मजदूरों के संदर्भ में हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। आप ड्राइवरों की लिस्ट, उनके फोन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए।
और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक लेंगे। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक होगी। थोड़ी देर में कोर ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? 7:30 बजे सीएम अशोक गहलोत रूटीन कोरोना समीक्षा बैठक करेंगे कोर ग्रुप के साथ में। कोर ग्रुप के ज्यादातर जो अफसर हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है, तो जो लॉकडाउन 4 है उसको आगे क्रियान्वयन करने को लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जांचें हो, इस पर फोकस है, पहले भी कहा जा चुका है। और अभी तक का जो स्टेटस है उसको लेकर के पूरा रिव्यू किया जाना है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके पीछे वजह है प्रवासी श्रमिकों का, प्रवासी जो लोग हैं उनका यहाँ पर राजस्थान में आना। तो ये प्रवासियों का आना लगातार जारी है। ऐसे में जांचें ज्यादा होने से आगे भी मामले बढ़ने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा था कि प्रवासियों की वजह से जो मामले हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। और मामले ज्यादा बढ़ने का वजह ये भी है क्योंकि जांचें ज्यादा हो रही है। लॉकडाउन बंद के वक्त में यहाँ जांच की सुविधा नहीं थी। आज 14,000 से ज्यादा जांच प्रतिदिन करने की सुविधा यहाँ पर राजस्थान में है। तो यही वजह है कि जितनी ज्यादा जांचें होती है उतने ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो रिकवरी रेट है वो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। डेथ रेट भी राजस्थान का कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो ये दो जो इंडिकेटर्स है वो काफी कुछ राहत देने वाले हैं। और आगे आने वाले दिनों में ये जांचें जितनी ज्यादा होगी, हालांकि मामले कुछ वक्त के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में एक स्टेबल पॉइंट पर आकर के रुक जाएंगे, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन फिलहाल चुनौती सबसे बड़ी है वो जो प्रवासी हैं उनके क्वारंटीन को लेकर के है कि उनकी सख्ती से क्वारंटीन किया जाए। आज की बैठक में भी इस बात पर रिव्यू किया जाएगा कि क्वारंटीन की सुविधाएं पंचायत स्तर से लेकर शहरों तक में किस तरह की चल रही है, उनका भी इस बैठक के माध्यम से रिव्यू किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। वहीं डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। इस बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र पर सचिन पायलट ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपील भी की कि मजदूरों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख होता है जब श्रमिकों के नाम पर, चाहे वित्त मंत्री महोदय हों जिन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी करी, वो निंदनीय है, अशोभनीय है। अगर किसी का दुख बांटना, किसी श्रमिक को मदद करना, उसको बॉर्डर तक पहुंचाना, उसके लिए बस का इंतजाम करना, ये कहां से दिखावा हो गया? और मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से कि आपने इतने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की अनाउंसमेंट करी, उसमें गरीब के हाथ में कितना पैसा आया? सिर्फ लोन एक मिला लगा दिया कि लोन ले जाओ बाद में चुकाते रहना। ये बिल्कुल दोहरी नीति है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रण लिया है, कांग्रेस लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान में जहां कोई व्यक्ति परेशान है, अटका हुआ है, उसके लिए पैसे का इंतजाम करेंगे, उसको खाने का इंतजाम करेंगे, उसको घर पहुंचाएंगे। इस इतने महत्वपूर्ण कठिन समय में हम सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार, उनके नेताओं ने बेवजह बयानबाजी कर इन मासूम, गरीब, बिछड़े हमारे जो श्रमिक साथी हैं इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। 28 दिन के अंदर 62,000 से हम 34 लाख पर पहुंचे हैं। और हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर 1 राज्य है जहां गांव देहात में लोगों को नरेगा से रोजगार मिल रहा है। और हमने कहा है जो हमारे साथी श्रमिक वापस अपने प्रदेश में आएंगे उन लोगों के लिए हम आसानी से जॉब कार्ड बनाएंगे, उनकी कहां ट्रेनिंग करा सकते हैं वो भी कराएंगे, लेकिन सरल और आसान तरीके से उन लोगों को काम मिले, उनके जॉब कार्ड बने, इस बात के लिए हमें डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कोरोना संकट को मानव जाति पर बड़ी आफत बताया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार को कोरोना से निपटने में विफल बताया। अविनाश पांडे ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश के और विश्व के अर्थशास्त्रियों का अगर इस पे अपना आंकलन देखा होगा तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही निराशाजनक यह आर्थिक पैकेज दिया गया, जहां का जिसका नाम आत्मनिर्भर तो दिया गया। मैं केंद्र सरकार को इस समय में पूर्ण रूप से असफल, नाकामयाब और नॉन सीरियस मैं मानता हूं। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को और पूरे मंत्रिमंडल को।
आवश्यकता है हमारे उन गरीब और बेरोजगार लोगों का, क्योंकि के हाथों में क्रय शक्ति पैसे देने की, जी, झूठी घोषणाओं के बदले कुछ पैसे उनके हाथों में दी। आज आवश्यकता है कि जो लाखों और करोड़ों मजदूर, गरीब भाई किसान जो सड़कों पर बेसहारा होकर घूम रहे हैं, आज हम सब पूरा सुरक्षा व्यवस्था करते हुए अपनी खुद की जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं इस कोरोना के खिलाफ में, उन व्यवस्थाओं का पालन करते हुए इनके साथ में किस प्रकार से हम कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो सकते हैं। चलिए, यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहाँ है धरती का नागलोक।